बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 12 डिग्री से भी कम रहने का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत जनूबी पंजाब के कुछ इलाके में बारिश है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध भी पड़ेगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर का मौसम सर्द होना शुरू हो गया और दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पे कमी नज़र आ रही है। इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 12 डिग्री के करीब है। कहा जा रहा है कि मज़ीद इसमें कमी वाक़ होगी और आज रात, कल का पूरा दिन और कल की रात, ये कुछ घंटे जो उनसे ये कहा जा रहा है कि बारिश एक स्पेल लाहौर में एक बार फिर दाखिल होगा, जो लाहौर समेत गिरदोनवा के तमाम इलाकों में, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके होंगे, कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा, इसी तरह मुल्तान तक कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, जड़ांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद, ये तमाम इलाके जो उनसे कुछ भारतीय सरहदी इलाके भी हैं, इन इलाकों में जम के बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी का भी इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 70 से 75% है, जो रात के जो 100% तक बढ़ेगा। मगरबी हवाओं ने न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, बलूचिस्तान सरहद में भी मौसम को खुशगवार कर दिया, जिसकी वजह से ये अगले चंद रोज तक एक बार फिर जाती जो सर्दी वो वापस लौट आई है। जी, बहुत शुक्रिया अली। मुस्तफ़ा टाउन के इलाके करामत कॉलोनी में जगह जगह बिजली के तारों के जाल, किसी भी वक्त अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होने का खदशा है। अहले इलाका का कहना है कि मासी में भी मुतअद्दिद बच्चों को करंट लग चुका है। आए दिन शॉर्ट सर्किट के बायस घरों की इलेक्ट्रिक अशिया ख़राब होती हैं। क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं शासिब शहजाद से। शासिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करामत कॉलोनी के इलाके में। जहाँ भी नज़र जाती है यहाँ वहाँ पे बिजली की नंगी तारों के गुच्छे दिखाई देते हैं, जो कि कभी भी किसी अफसोसनाक हादसे का सबब बन सकते हैं। इस वक्त आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब के मनाज़र दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली की नंगी तारों के गुच्छे, मीटर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ के ऊपर के मनाज़र भी आप देखें तो आपको पता चले कि पूरे इलाके का यही हाल है कि हर घर के बाहर इसी तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है, जिससे कभी भी किसी बच्चे को या बड़े को करंट लग सकता है और कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो सकता है। बारिश के दिनों में यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है और यहाँ के लोग किस हद तक खुद को ऐसी तारों से महफूज रखते हैं, यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे रूनुमा हुआ है इन बिजली की गुच्छों के बायस? बहुत ज़्यादा वाक़या से हुए हैं। बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि खम्भों में करंट आ रहा है, खम्भों के करीब से कोई गुजरता है, फ़ौरन से करंट लग जाता है। बच्चे आए दिन कोई ना कोई करंट लग जाता है। ये आप देख सकते हैं, 2 से 3 साल का बच्चा हाथ ऊपर करेगा, उसे ये मीटर के अंदर उसका हाथ लग जाएगा। करंट ये मामूली सी बात है, हर किसी को ऐसे लग जाता है यहाँ पे। कभी किसी आपने मुतलका डिपार्टमेंट को, लेस्को को इतला की हो कि यहाँ पे कोई बंदोबस्त करे इन बिजली की तारों का, कोई महफूज कोई निज़ाम ऐसा यहाँ पे लेके? सर वो आते हैं, देख के चले जाते, कोई नहीं इस तरह काम। आप खुद ही देखें, इतला करें, वो खुद आते हैं, देख के जाएं कितना नीचे देखें। तकरीबन 3 साल बच्चे का हाथ लग जाए, बच्चों को क्या पता किसी का हाथ लग जाए, कोई क्या मसला हो सकता है। मगर इनको चाहिए करें, ज़्यादा से करें कि पूरी कॉलोनी में एक आधा खंबा नहीं, आप देख के आएँ पीछे भी कितने खंबे हैं, हर खंबे पे यही काम है। तो इनको चाहिए ऊपर करें कि जी बिल्कुल। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बहुत से हमारे साथ, जो कि यहाँ पे खेलते रहते हैं और ये वो बच्चे हैं कि अपनी तरफ से मोहल्ले में निकलते हैं खेलने के लिए और बिजली की नंगी तारों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत बार इतला की गई लेस्को को, लेकिन उनका अमला आता है, यहाँ पे देखता है और वापस चला जाता है, इसका कोई बंदोबस्त नहीं निकाला जाता। तो यहाँ के इलाके की यही इल्तिजा है कि इनकी दाद रसी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया शासिब। यूएमटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत और डीजी यूएमटी अहमद अब्दुल्ला के सूबाई वज़ीर को यूएमटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि ये प्रोग्राम पंजाब हुकूमत के तालीमी फ़रोग़ और मजहबी अक़लीती कम्यूनिटीज़ की हमायत के विजन की अक्कासी करता है। तो आपको बता रहे हैं, यूएमटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डीजी यूएमटी अहमद अब्दुल्ला के सूबाई वज़ीर को यूएमटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफ़िद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने से हर शहर को मसाइल का सामना है। कहा, सीवरेज का महफूज सिस्टम बनाने से रोड टू रोड फूड से महफूज रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
शहर बदलेंगे, बदलेगा पंजाब। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में PICP के जारी मंसूबों का जायजा लिया। पहली बार पंजाब के बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला किया गया। वजीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। इजलास में शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तफाक किया गया। हर सूबाई हल्के में 30 किलोमीटर रोड्स की तामीर व बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज का जायजा लिया। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बहुत से लोग सियासतदानों की शक्ल में साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक साल में मुतअद्दिद कामयाबियां समेटी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा कि लीगी हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसने अवाम के दिलों में जगह बनाई है। जब बहुत सारे सियासतदानों की शक्ल में लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर चुके थे, उसके बाद एक अवामी हुकूमत का जो है वो इंतखाब होता है। एक अवामी हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है और 26 फरवरी को मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज़ वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठाती हैं और उस अपने ओहदे के हलफ उठाने के बाद तकरीबन अब एक साल चंद दिन रह गए। एक साल मुकम्मल होने के बाद आज मैं बहुत फ़ख्र से, बहुत इत्मीनान से और अल्लाह पाक के सामने बहुत आजिज़ी के साथ ये कहने पर बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक साल के अंदर जो कामयाबियाँ समेटी हैं, जो मोहब्बतें हासिल की हैं, जो आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा तुरा इम्तियाज़ कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये पहला साल मुकम्मल हुआ, अगला साल इससे भी ज़्यादा बेहतरी का और कामयाबी का साल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं देहाती सेंटर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब इस जानिब मतवज्जा हैं। अब देहाती हेल्थ सेंटर की हालत बेहतर की जा रही है। हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, निजी सेक्टर को भी किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने निजी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का निजी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब में कहना था, एक डॉक्टर बनने का मतलब डिग्री का हसूल नहीं, असल जिम्मेदारी इंसानियत की खिदमत है। निजी मेडिकल सेक्टर ने हमारे हालात को बहुत संभाला है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसकी मेडिकल जरूरियात को देखना है। वज़ीर आला की काविशों से अब देहाती हेल्थ सेंटर्स की हालत बेहतर की जा रही है। ये 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, इसकी ज़रूरतें वक्त के साथ बढ़ती हैं। इसकी सरकारी स्ट्रक्चर में रह के इसको खाली देखना और वो भी जमूद का शिकार सरकारी स्ट्रक्चर। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट द इनिशिएटिव्स शी इज टेकिंग। I hail from a rural background. I live at a place where nobody has thought of it before that. आज वहाँ का जो रूरल हेल्थ सेंटर है is being developed, is being made at the best of the best available जो किया जा सकता है। वहाँ के बुनियादी मराकज़ सेहत ठीक किए जा रहे हैं, वहाँ के DHQs को ठीक किया जा रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स को पहुँचाया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि वालिदैन और उस्ताज़ा के लिए बच्चों की कामयाबी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PND बोर्ड में खिलाफ कवायद कंसल्टेंट की भर्ती पर बरहम। मामले की छानबीन का हुक्म दे दिया। रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदादी अदायगी के लिए आसान तरीका इख्तियार करने की हिदायत की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास टैप्टा और PND बोर्ड के ऑडिट पैरे ज़ेरे बहस आए। PND बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट 2021-22 से मुतालिक
1.5 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करवा दिए गए। PND बोर्ड में खिलाफ कवायद कंसल्टेंट की भर्ती पर कमेटी बरहम, मामले की छानबीन का हुक्म दे दिया। कमेटी का पंजाब सोशल प्रोटेक्शन फंड के सरकारी पैसे कमर्शियल बैंक में गैर जरूरी रखने पर भी इजहार बरहमी, फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी फंड कायम करने की हिदायत की। रमजान पैकेज में माली इमदाद की अदायगी के लिए आसान तरीका इख्तियार करने का भी कहा गया है। कमेटी ने सालाना माली हिसाबात की तैयारी में ताखीर पर टैफ्टा पर भी बरहमी का इजहार किया। दौरान इजलास जून 2020 में ब्लू पोल्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मुल्तान में तैयार करदा 25 लाख रुपए की अशिया के खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ। शोरूम इंचार्ज से अशिया की कीमत वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म जारी। जिना अस्पताल लाहौर के बर्न यूनिट के लिए नई जिंदगी प्रोग्राम के मुख्तस फंड के जल्द इजरा का हुक्म भी दिया गया। कमेटी में अरकान सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, राना आफ्ताब अहमद खान, खुरम इजाज, शेर अली, राहिला खादिम हुसैन और अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। वज़ीर सेहत और चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। पंजाब के अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ और हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का क्रेडिट वज़ीर आला मरियम नवाज़ को जाता है। महकमा दाखिला में SCCLO का 23वां इजलास हुआ और वज़ीर सेहत चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सूबा भर में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। कबीना कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात करने की हिदायत की। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ के पुरअमन इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैक्ट्री एरिया पुलिस ने तावान के लिए अगवा होने वाले मगवी को बाजियाब करवा लिया है। मगवी को कैसे बाजियाब करवाया गया जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। थाना फैक्ट्री एरिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने बताया कि फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 11 साला अली अकबर को सिटी डिवीजन के इलाके रावी रोड से बाजियाब करवा लिया है। अगवाकार मुलजिम शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वालदैन की परेशानी को खुशी में बदल दिया, बच्चे को उसके वालदैन से मिलवा दिया। SP शहर बानो का मजीद कहना था कि मुगवी के वालिद परवेज अख्तर को नामालूम नंबर से कॉल आई कि आपका बेटा अली अकबर मेरे पास है, जिसकी रिहाई के इवज मुलजिम ने 7 लाख रुपए तावान तलब किया। मुलजिम ने मुगवी के वालिद को तावान की रकम ना देने और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकियां भी दी। परवेज अख्तर वल्फकार अली जो है वो मुद्दई मुकदमा है, वो हमें कॉल करते हैं सुबह 11 बजे पे कि उनका जो बच्चा है वो अगवा हो गया। शुरू में हमें लगता है कि कोई नौमालूम बच्चा है या बहुत यंग है जिसकी किडनैपिंग हो गई है। अली अकबर जो है बच्चे का नाम है और ये चीज़ सामने आती है कि जो इनके जानने वाले ही हैं कारी साहब, कारी शाह जो है वो बच्चे को अगवा करके ले गई। 11 साला बेटे अली अकबर के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने फैक्ट्री एरिया पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जारी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में मसरूफ़ है। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। देखिए, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला पाकिस्तान में सज चुका है और इस वक्त क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में हिस्सा लिया है। इससे कबल ट्रेनिंग सेशन से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम ने यहाँ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट फॉर गुड के नाम से एक एक्टिविटी में हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेल ली है। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ तस्वीर और सेल्फीज़ भी बनवाई हैं, जबकि ये एक्टिविटी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मुनक्किद की गई थी। याद रहे कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहला मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यहाँ पर खेला जाएगा। इससे कबल चूँकि आज बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है उनका ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया था, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ है। खिलाड़ी कोचेज़ की निगरानी में मुख्तलिफ सेशंस में मसरूफ़ हैं। 22 फरवरी को यहाँ पर मैदान लगेगा। रिवायती हरीफों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यहाँ पर पहला मैच होना है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का लाहौर में, जिसके लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और कल भी इंग्लिश क्रिकेट टीम यहाँ पर तैयारियों में हिस्सा लेगी और इसी तरह 22 फरवरी को यहाँ पर पहला मैदान लगेगा। जी बहुत शुक्रिया उसामा। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के बाद लाहौर के गैर फाल रूट्स को भी बहाल करने का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 52 रूट्स को ऑपरेशनल करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 154 रूट परमिट जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی میں اہم پیش رفت 6 سال بعد شہر کے غیر فعال پبلک ٹرانسپورٹ روٹس کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 52 روٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی۔ نجی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر بسیں چلائی جائیں گی۔ ماضی میں 48 پبلک ٹرانسپورٹ روٹس کو غیر فعال کر دیا گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 52 روٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 154 روٹ پرمٹ جاری کیے جائیں گے، جس سے شہریوں کو باقاعدہ سفری سہولیات میسر آئے گی۔ منصوبے کے تحت لاہور کے اہم مقامات کو کور کیا جائے گا۔ اڈا پلاٹ سے لاری اڈا، ٹھوکر نیاز بیگ سے ریلوے اسٹیشن تک نجی ٹرانسپورٹ چلے گی۔ اورینٹل اسٹیشن سے مختلف علاقوں تک بھی پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جائے گی۔ جوہر ٹاؤن سے جنرل اسپتال، ڈیفنس اور بڑے تجارتی رہائشی علاقے بھی روٹ میں شامل ہوں گے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق ٹرانسپورٹر سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں اور جلد اس منصوبے کو عملی شکل دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام بارے اجلاس ہوا۔ ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی سکندر ذیشان نے پیش رفت بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ گھروں کی تعمیر نو، مرمت اور بحالی کے لیے موصول درخواستوں بارے بھی تجویز پیش کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ لاکھوں درخواستوں کی وصولی عوام کے اعتماد کی ضامن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر شعبہ زندگی میں لوگوں کی آسانیوں کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ فلاحی ریاست کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے مزید منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 15,000 کے قریب افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے جاری کیے گئے، 5,000 گھر تکمیل کے قریب ہیں۔ ایل ڈی اے کا نیلام عام 3 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر لیا۔ ایل ڈی اے نے رہائشی اور کمرشل پلاٹ سمیت 42 املاک نیلام کر دی۔ جیل روڈ گلبرگ 5 میں واقع صرف ایک کمرشل پلاٹ 1 ارب 88 کروڑ 30 لاکھ 7 ہزار روپے میں نیلام ہوا۔ ایل ڈی اے نے رواں سال کے پہلے نیلام عام میں ہی ریکارڈ ریونیو اکٹھا کر لیا۔ ایل ڈی اے کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی نیلامی میں 3.5 ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں نیلامی کے عمل کا خود جائزہ لیا۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس، ایجوکیشن سائٹ، مارکی سائٹ، ڈسپنسری سائٹ، اپارٹمنٹ سائٹ، ریسٹوران، کینٹین اور سیلون سمیت 42 املاک 3 ارب 55 کروڑ 31 لاکھ 37 ہزار روپے میں نیلام ہوئی۔ جیل روڈ گلبرگ 5 میں واقع ایک کمرشل پلاٹ نمبر 4A 1 ارب 88 کروڑ 30 لاکھ 7 ہزار روپے میں نیلام ہوا۔ جوہر ٹاؤن B1 میں واقع اپارٹمنٹ سائٹ 43 کروڑ 66 لاکھ 21 ہزار روپے میں نیلام ہوئی۔ جوبلی ٹاؤن میں واقع پلاٹ نمبر 1B 16 کروڑ 20 لاکھ روپے میں، جبکہ پلاٹ نمبر 2B 18 کروڑ 10 لاکھ روپے میں نیلام ہوا۔ او پی ایف اسکیم A بلاک میں واقع ایجوکیشن سائٹ 17 کروڑ 96 لاکھ 76 ہزار روپے میں نیلام کی گئی۔ سیوک سینٹر جوبلی ٹاؤن کا پلاٹ 9 کروڑ 34 لاکھ 8 ہزار روپے میں نیلام ہوا، جبکہ سیوک سینٹر جوہر ٹاؤن میں واقع پلاٹ 8 کروڑ 76 لاکھ 8 ہزار روپے میں خریدا گیا۔ مصطفیٰ ٹاؤن احمد یار بلاک میں واقع ایجوکیشن سائٹ کے حقوق کرایہ داری بھی 2 کروڑ 8 لاکھ روپے میں نیلام ہو گئے۔ ایل ڈی اے نے گزشتہ نیلامی میں بھی 2 ارب روپے سے زائد ریونیو اکٹھا کیا تھا۔ زین العابدین، لاہور نیوز۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کی کارروائیاں تیز ہیں۔ مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران 45 املاک سربہ مہر غیر قانونی پلازے کا سٹرکچر بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے گلبرگ، فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور ریلوے اسٹیشن کے قریب کارروائیاں کی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب زیر تعمیر غیر قانونی پلازے کا سٹرکچر مسمار کیا گیا۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن میں 25 املاک سربہ مہر، اقبال ٹاؤن میں 20 املاک سربہ مہر کی گئی۔ ان املاک میں نجی اسکول، ریسٹوران، ورک شاپ، فوڈ پوائنٹ، دکانیں اور دفاتر شامل ہیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور ڈائریکٹر انفورسمنٹ کی زیر نگرانی کیا گیا۔ لاہور میں 2 دن جاری رہنے والا سندر ایکسپو کا میلہ اختتام پذیر۔ نمائش میں 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور میں منعقدہ 2 روزہ سندر ایکسپو 2025 کا میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر۔ آخری روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صنعتی نمائش میں 300 ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ فارماسیوٹیکل، سولر انرجی، ٹیکسٹائل، الیکٹرک وہیکلز اور دیگر شعبوں سے وابستہ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ ایکسپو کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا۔ صنعتی شعبے میں ترقی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس ایکسپو کا مقصد یہ ہے کہ بائرز کو سیلرز کے ساتھ اور آپس میں ٹریڈرز کو ملوانا اور بزنس لنکس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا، تاکہ ہر کوئی اپنی کمپنی کو جو ہے وہ بہتر کر سکے اور ان کی سیلز بہتر کر سکے، ان کو پروفٹ میں لا سکے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ انڈسٹریز لگیں گی اتنی زیادہ جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ چیئرمین پیڈمک میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، اگلے سال پاکستان ایکسپو کریں گے۔ میں تمام انڈسٹریلسٹ کو، تمام دوستوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کی یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، جو انڈسٹریل اسٹیٹ کمپنی ہے، یہ آج بھی الحمدللہ پروگریسو مائنڈ کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس پروگریسو مائنڈ کا نتیجہ ہے کہ آج آپ نے پاکستان کی ون آف دی بیسٹ ایکسپو بنائی ہے، اور اپنے لیے ہی اگلے سال کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا۔ اپنے لیے چیلنج کھڑا کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہنے کو ہے، کیونکہ آج 350 ہے، نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ 700 کریں گے، اور اس میں پورے پاکستان کو انوالو کریں گے۔ ایکسپو میں ملک بھر سے کاروباری شخصیات، صنعت کاروں اور چیمبرز آف کامرس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ 2013 میں ترمیم، لاہور سمیت ملک بھر کے چیمبرز نے نئے قوانین کو مسترد کر دیا۔ ٹریڈ باڈیز کی میاں انجم نثار کی سربراہی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کی تجویز تمام چیمبرز کو تالے لگا کر چابیاں حکومت کو دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستان ٹریڈ باڈیز کانفرنس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلامیہ جاری کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے کہا، تمام چیمبرز اور ٹریڈ باڈیز نے نئی ترمیم مسترد کر دی ہے۔ ٹریڈ آرگنائزیشن قوانین میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ متفقہ تجویز میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام چیمبرز کو تالے لگا کر چابیاں حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ حکومت کو 13,000 ارب کے ٹیکس اہداف حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو انشاءاللہ چابیاں گورنمنٹ کو دے دیں گے، اور چیمبر بند کر دیں گے، تمام ایسوسیشن بند کر دیں گے، اور پھر یہ جو 13,000 ارب کا ٹارگٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پورا آپ کر لیجئے گا۔ ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف بنائی جانے والی کمیٹی کے چیئرمین میاں انجم نثار نے کہا، اسلام آباد میں حکومت اور بیوروکریسی کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے، آج یہ کالی پٹیاں جو ہے اسی چیز کی علامت ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ قوانین بنائے گئے ہیں یہ بزنس کمیونٹی اس کو منوان نہیں مانتی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر چودھری اور سابق صدر محمد علی میاں سمیت دیگر چیمبرز کے نمائندگان نے نئے ترمیمی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس اور ڈیزائن کی اہمیت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی اہمیت کے حوالے سے سیمینار۔ چیئرمین انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن فاروق عامل نے خصوصی شرکت کی۔ نائب صدر FPCCI قرۃ العین نے فیڈریشن کی نمائندگی کی۔ چیئرمین IPO کا کہنا تھا، زرعی وسائل کو ہمیں معاشی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم IPO کو نیشنل اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی مصنوعات کی بہتر برانڈنگ کرنے کے لیے ہمیں عالمی معاہدوں میں لازمی ہونا چاہیے۔ ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز میں جانا ہے۔ آپ انویسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ویئر از مائی برانڈ پروٹیکٹڈ؟ وہ پاکستان سائنڈ آل دی IP ٹریٹیز۔ یہ تو میں جنیوا سے سیکھ کے آیا ہوں فرام آل آف دیز پیپل۔ کہتے ہیں تمہاری ساری چیزیں تم کیوں نہیں بزنس کو لا رہے اپنے ملک میں؟ پروٹیکٹ، ہیو ٹو جوائن دی انٹرنیشنل ٹریٹیز، یو مسٹ جوائن دی انٹرنیشنل ٹریٹیز۔ سیمینار سے خطاب میں نائب صدر FPCCI قرۃ العین کا کہنا تھا، ہماری اشیاء دیگر ممالک اپنے برانڈ بنا کر بیچتے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ عالمی مارکیٹ میں ہم اپنی مصنوعات کو فروغ دے سکیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطرے فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کہتے ہیں، رواں سال صدقہ فطر و فدیہ صوم کم از کم 220 روپے فی کا ادا کیا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر و فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا ہے کہ رواں سال صدقہ فطر و فدیہ صوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے۔ گندم 220 جو 450 اور کھجور کے حساب سے 1650 صدقہ فطر و فدیہ صوم ادا کیا جائے۔ نصاب کے مطابق کشمش 2500 روپے جبکہ منقع کے حساب سے 5000 روپے صدقہ فطر و صوم ادا کرنا ہوگا۔ مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کریں۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کہ صدقہ الفطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔
सुंदर के इलाके में रायवन रोड पर मज़दा की टक्कर से लड़की जाँ बहक हो गई। हादसे में जाँ बहक होने वाली लड़की की शनाख्त 22 साला इकरा के नाम से हुई। ड्राइवर जाए वकुआ से फरार हो गया। पुलिस ने लाश और मज़दा को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अताउल्ला से। अताउल्ला बताइएगा। जी बिल्कुल, सुंदर रायवन रोड पर इतमा चौक के करीब तेज रफ्तार मज़दा की टक्कर से एक लड़की दम तोड़ गई। 22 साला लड़की फैक्ट्री से काम करके पैदल घर वापस जा रही थी कि मज़दा ट्रक ने हिट कर दिया, जिस पर नौजवान लड़की मौके पर जाँ बहक हो गई। जाँ बहक मकतूला की शनाख्त इकरा वल अकरम के नाम से हुई है, जो दीपालपुर की रहायशी बताई जा रही है। आज के बाद मज़दा का ड्राइवर मज़दा को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। इतला मिलने पर सुंदर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लड़की की लाश को और मज़दा को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउल्ला। पंजाब यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा किताब मेला सज गया। 100 से ज़्यादा स्टॉल्स में हर मौजू पर किताबों की वैरायटी दस्तयाब है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। पंजाब यूनिवर्सिटी के इदारा तालीम और तहकीक के कॉरिडोर में किताब मेला सज गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुतुबीनी से शुगफ रखने वालों का दीवानावार किताबों के स्टॉल्स का रुख। किताब मेले में 100 से ज़ायद कौमी बैनुल अक़वामी पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। शुरका का कहना है कि अच्छी किताबें पढ़ने और खरीदने का ये एक शानदार मौका है। ऑनलाइन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता। मुझे मज़ा वही फिजिकली बुक्स पढ़ने में ही आता है। मैं खुद भी खरीदती हूं और उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन का, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो किताबों का शौक़ वैसे ही कम हो चुका है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें कुतुबीनी को प्रमोट किया जा सकता है, मैं समझता बहुत अच्छी चीज़ है ये। बुक फेयर्स एज इन के बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती होती हैं यहाँ पर, इसलिए बहुत अहम है। आपको नई बुक्स देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है मार्केट में है क्या और आपको किस तरह की चीज़ें और मिल सकती हैं। वाइस चांसलर जामिया पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह कहते हैं, कोशिश है कि तुलबा को मयारी और सस्ती किताबें फराहम की जाएं ताकि मुताले का रुझान फरूग पाए। नौजवान नस्ल को हमें किताब पढ़ने की तरफ लाना चाहिए कि ये बहुत अच्छी इंजॉयमेंट भी है। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, इसी तरह आप किताब को पढ़ के भी इंजॉय करते हैं। तो आज हमने ये कोशिश की है और बहुत बड़ा ये हमने मेला है और मकसद हमारा यही है कि बुक रीडिंग को प्रमोट किया जाए, स्टूडेंट्स को इस तरफ लाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये किताब मेला 3 दिन तक जारी रहेगा, जहां इल्मी और अदबी शख्सियात की मुलाकातों के साथ साथ मुख्तलिफ सेशंस भी मुनक्किद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।